नमस्कार दोस्तों, भारणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। देखिए दोस्तों, आपकी जो एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम होने वाली है अप्रैल 2023 के अंदर, ठीक है। उसमें दोस्तों आपका टॉपिक है दोस्तों विश्व का भूगोल, ठीक है। तो दोस्तों आपके विश्व का भूगोल से संबंधित आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों मैंने इस वीडियो में डाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो जो है दोस्तों आपको लास्ट तक देखनी, क्योंकि इसमें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बिना किसी देर के हमारे वीडियो में शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों, रॉकी पर्वतमाला के पूर्वी ढाल की गर्म हवा कहलाती है, ठीक है। इसका जो आंसर दोस्तों आपका है चिनूक, जो है दोस्तों आपके पूर्वी ढालों के अंदर गर्म हवा को कहते हैं, ठीक है। रॉकी पर्वतमाला के, ठीक है। रॉकी जो पर्वतमाला है दोस्तों आपके उत्तरी अमेरिका में, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 2, अल्पेंसियन पर्वत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। पहला देखा आपके सामने उत्तर में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण में या पश्चिम में, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों आपका है उत्तर पूर्व में स्थित है दोस्तों आपका अल्पेंसियन पर्वतमाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, सोनारन मरुस्थल स्थित है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों जो आपका मेक्सिको है दोस्तों, वहां पे है आपका सोनारन मरुस्थल, ठीक है। ये दोस्तों मेक्सिको के दोस्तों पश्चिम में पड़ता है, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। और वैसे देखें तो दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका है क्वेश्चन नंबर 4, संसार का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। ऑप्शन रखा आपके सामने देखिए, पामीर, तिब्बत, अल्तानिया और यन्नान, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों आपका जो तिब्बत का जो पठार है दोस्तों आपका संसार का सबसे ऊंचा पठार है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोस्तों चीन के पश्चिमी भाग में पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों आपका है क्वेश्चन नंबर 5, दुनिया की छत कौन सा पठार है, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों आपको जो पामीर का जो पठार है दोस्तों आपकी दुनिया की छत है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोस्तों ताजिकिस्तान के दोस्तों दक्षिण में पड़ता है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका 6, नवीन पर्वतमाला का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपको जो रॉकी पर्वतमाला है दोस्तों आपकी नवीन वलित पर्वतमाला है, ठीक है। और दोस्तों आपकी जो अल्पेंसियन, यूराल और सेंट्रल मेसिप, ठीक है, ये दोस्तों आपकी जो है प्राचीन वलित पर्वतमाला है, ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्राचीन वलित पर्वतमाला का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों जो प्राचीन है दोस्तों आपके अरावली जो पर्वतमाला दोस्तों जो भारत में स्थित है, ठीक है, भारत के राजस्थान में, वो जो है दोस्तों आपके प्राचीन वलित पर्वतमाला है, आपको याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों जो आल्प्स, पिनेरीज और एल्ब्रूज है दोस्तों आपकी जो है दोस्तों आपके नवीन वलित पर्वतमाला है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका आता है 8, निम्न युग्मों में से कौन सा असंगत है, ठीक है। पहला देखा पसंद है एनडी जो पर्वतमाला है दोस्तों आपके नवीन वलित है दोस्तों आपका सही है, ठीक है। अरावली जो है दोस्तों आपकी प्राचीन है, ये भी सही है। हिमालय जो है दोस्तों आपका नवीन वलित है, ये भी सही है। और यूराल जो है दोस्तों आपकी नवीन नहीं है दोस्तों, ये आपकी प्राचीन वलित पर्वतमाला है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 9, प्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है। ऑप्शन रखा आपके सामने इटली, तंजानिया, दक्षिण अमेरिका और जापान, ठीक है। फटाफट दोस्तों इसका आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका जापान का है दोस्तों आपका प्यूजियामा ज्वालामुखी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों आपका था 10, निम्न में से प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है, ठीक है। पहला देखा सामने विंध्याचल और अरावली, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर दोस्तों आपका यही होगा, विंध्याचल और अरावली जो है दोस्तों आपकी प्राचीन वलित पर्वतमाला है भारत की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका दोस्तों 11, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों जो माउंट एवरेस्ट है दोस्तों आपका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी तो दोस्तों हाइट है दोस्तों आपके 8,848 दे रखी है, कहीं पे दोस्तों आपको 8,850 मीटर भी मिलेगी, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, पंपास घास के मैदान कहाँ स्थित हैं, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपको जो अर्जेंटीना है दोस्तों, वहाँ पे जो है दोस्तों पंपास घास के मैदान मिलते हैं, ठीक है। और दोस्तों जो आपके कंपास घास के मैदान है दोस्तों आपके ब्राजील में मिलते हैं, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, प्रेरी घास के मैदान स्थित हैं, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा जो प्रेरी घास जो मैदान है दोस्तों आपके उत्तरी अमेरिका में मिलते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों आपका आता है क्वेश्चन नंबर 14, परवाल द्वीप निम्न में से कौन सा है, ठीक है। देखा आपके सामने लक्षद्वीप, सिसिली, मेडगास्कर उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो परवाल द्वीप दोस्तों आपका जो लक्षद्वीप है दोस्तों आपका परवाल द्वीप है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 15, वेल्डास घास के मैदान कहाँ स्थित है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका दक्षिणी अफ्रीका है दोस्तों, वहां पे जो है दोस्तों वेल्डास घास के मैदान मिलते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 16, मांस की विश्व प्रसिद्ध मंडी स्थित है। इसका जो आंसर का दोस्तों आपको शिकागो जो है दोस्तों आपके मांस की सबसे प्रसिद्ध मंडी है, आपको याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 17, डेट्राइट प्रसिद्ध है, आपको बताना है किसके लिए। पहला देर का के लिए वाहन उद्योग के लिए, फैशन के नगर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सामान या फिर फिल्म उद्योग के लिए, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों जो डेट्राइट है दोस्तों आपके जो है वाहन उद्योगों के लिए प्रसिद्ध, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 18, प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। पहला जगह आपके सामने देखिए कनाडा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, मेक्सिको या फिर क्यूबा, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों जो नियाग्रा जो जलप्रपात है दोस्तों आपके जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ठीक है, आपको याद रखना है। ये दोस्तों ईरी, ठीक है, और दोस्तों ओटोरियो नदी के ऊपर स्थित है, ठीक है, ओटोरियो, ठीक है, आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका जो अमेरिका है दोस्तों, आपके मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपका 20, नए फैशन का नगर किससे कहते हैं? ठीक है, अपने अपने ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, कौन सा आपके हिसाब से ऑप्शन होगा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका जो लॉस एंजल्स है दोस्तों, उसको नए फैशन का नगर कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 21, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों आपकी जो पनामा नहर है दोस्तों, आपकी जो है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 22, ग्रांड मत्स्य बैंक स्थित है? पहला देखा आपके साथ उत्तरी अमेरिका के पास, दक्षिण अमेरिका, एशिया या फिर यूरोप के उत्तर में? इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका ग्रांड मत्स्य जो बैंक है दोस्तों आपके उत्तरी अमेरिका के पास स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को कौन सी नहर उत्तरी अमेरिका से अलग करती है? पहला जगह आपके सामने देखिए स्वेज, पनामा, सूक, कील। इसका जो आंसर होगा दोस्तों जो आपकी पनामा जो नहर है दोस्तों आपके जो है दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को दोस्तों अलग करती है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 24, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? ऑप्शन देखा आपके सामने देखिए, जेब्रा, सफेद हाथी, कंगारू और ऊंट। ठीक है, फटाफट दोस्तों इसका आंसर देख लीजिए क्या होगा। इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका कंगारू है दोस्तों, आपके ऑस्ट्रेलिया का दोस्तों राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका 25, ऑस्ट्रेलिया का वह राज्य जहां पाताल तोड़ कुआं अधिक होते हैं? इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका क्वींसलैंड है। ठीक है, वहां पे जो है दोस्तों सबसे अधिक दोस्तों पाताल तोड़ कुएं इसमें ऑस्ट्रेलिया में बनाए जाते हैं। ठीक है, पानी के लिए। अगला देखिए 26, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों जो आपकी जो लेक सुपीरियर है दोस्तों, आपके मीठे पानी की दोस्तों सबसे बड़ी झील आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोस्तों उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना उत्तरी अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, पृथ्वी के किस स्थान पर उसकी घूर्णन गति सबसे अधिक है? इसका जो आंसर होगा दोस्तों जो आपका भूमध्य रेखा है दोस्तों, उस पर जो है दोस्तों घूर्णन गति जो है दोस्तों सबसे अधिक होती है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका है क्वेश्चन नंबर 28, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन देखा आपके साथ हवाई द्वीप, मार्शल द्वीप, कुरिल या फिर ग्रीनलैंड। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका जो ग्रीनलैंड है दोस्तों आपके जो है सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखना आपको। ये दोस्तों आपके उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, आपको याद रखना है। लेकिन दोस्तों इस पे जो अधिकार है दोस्तों आपके डेनमार्क का है। ठीक है, डेनमार्क का जो है तो अधिकार है दोस्तों आपके ग्रीनलैंड पे है। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 29, सर्वाधिक कहवा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? इसका जो आंसर होगा दोस्तों जो आपका कहवा दोस्तों सबसे अधिक जो है दोस्तों आपके ब्राजील में होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आता है आपका 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चीन की दीवार की वास्तविक लंबाई कितनी है? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों जो आपकी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है दोस्तों, उसकी जो वास्तविक लंबाई है दोस्तों आपकी 2400 किलोमीटर, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका 31, पूर्व का मोती या रत्नद्वीप किस देश को कहा जाता है? ठीक है, अपना अपना दोस्तों आंसर सोच लीजिए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका जो श्रीलंका है दोस्तों, उसको जो है पूर्व का वेनिस, ठीक है पूर्व का मोती या फिर रत्नद्वीप कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपका 32, विश्व प्रसिद्ध पिरामिड कहाँ स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों पिरामिड जो है दोस्तों आपके मिस्र में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, मिस्र की राजधानी दोस्तों काहिरा जो है दोस्तों, वहां पे जो है दोस्तों ये पिरामिड स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, उगते हुए सूरज का देश किसे कहते हैं? इसका जो आंसर होगा दोस्तों जो जापान है दोस्तों, उसको उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 34, पेगोडा क्या है? इसका जो आंसर होगा दोस्तों जो होगा आपका म्यांमार के दोस्तों बौद्ध जो मंदिर होते हैं दोस्तों, उनको जो है पेगोडा कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 35, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? ठीक है, ऑप्शन का पसंद है रूस, अमेरिका, फ्रांस, चीन। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों आपका जो ट्रांस साइबेरियन जो पार्क है दोस्तों आपके रूस में स्थित है, आपको याद रखना रेल मार्ग। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका 36 नंबर देखिए, रूस के कृषकों के सामूहिक फार्म या खेत क्या कहलाते हैं? ठीक है, ऑप्शन का पसंद है सोलोमन, कोलखोज, फजेंडा या उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपके जो रूस के जो दोस्तों आपके कृषकों के सामूहिक जो खेत है उनको दोस्तों कोलखोज कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 37, किम्बरले की खान किसके लिए विख्यात है? ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों किम्बरले की जो खान है दोस्तों आपके हीरे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, आपको याद रखना है। ये दोस्तों आपके दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आता है आपका 38, इनमें से आपको बताना है कि अंध महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, पहला देर का पहला अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया और उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो दोस्तों अंत जो महाद्वीप है दोस्तों आपका अफ्रीका है। ठीक है, अफ्रीका को दोस्तों अंध महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों 39, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका दक्षिणी अमेरिका है दोस्तों, उसको जो है पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 40, गतिशील महाद्वीप की संज्ञा किसे दी गई है? ठीक है, एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया फिर अफ्रीका। इसका जो आंसर होगा दोस्तों जो आपका अंटार्कटिका है दोस्तों, उसको जो है गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों आपका आता है 41,
निग्रो बुशमैन बांटू जनजातियां किस महाद्वीप में निवास करती है? इसका जो ऑप्शन दे रखा है आपके सामने देखिए, एशिया, अटलांटिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, इसका जो आंसर है दोस्तों, जो आपकी बुशमैन और जो जाति है दोस्तों आपके जो है अफ्रीका महाद्वीप में निवास करती हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 42। देखिए, ऐसा महाद्वीप जिससे तीन महत्वपूर्ण रेखाएं विषुवत, कर्क और आपकी मकर रेखा गुजरती हैं दोस्तों, कौन सा है? ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों आपका जो अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों, उससे जो है दोस्तों तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है दोस्तों आपका 43। जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों, अफ्रीका जो महाद्वीप है दोस्तों आपकी जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी दोस्तों दूसरे स्थान पे आता है। ठीक है, अगर दोस्तों जनसंख्या के हिसाब से हम महाद्वीपों की बात करें तो दोस्तों जो पहला महाद्वीप आता है दोस्तों आपका जो प्रथम स्थान पे आता है दोस्तों आपका एशिया आता है। ठीक है, दूसरे स्थान पर दोस्तों जनसंख्या में दोस्तों आपका आता है अफ्रीका। ठीक है, तीसरे स्थान पर जो है दोस्तों आपका आता है दोस्तों जो है आपका यूरोप आता है तीसरे स्थान पर। ठीक है, चौथे स्थान पर जो है दोस्तों आपका उत्तरी अमेरिका आता है, पांचवें पे जो है दोस्तों आपका दक्षिणी अमेरिका आता है और दोस्तों आपका जो ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों आपके 6वें स्थान पे आता है। ठीक है, और दोस्तों अंटार्कटिका जो महाद्वीप है दोस्तों वहां पे जो है जनसंख्या बिल्कुल भी निवास नहीं करती है। ठीक है, अगर दोस्तों हम क्षेत्रफल की हिसाब से बात करें, ठीक है, तो क्षेत्रफल में दोस्तों जो पहला स्थान आता है दोस्तों आपका एशिया का आता है। ठीक है, दूसरे पे जो है दोस्तों अफ्रीका का आता है, तीसरे पे दोस्तों उत्तरी अमेरिका, चौथे पे दोस्तों दक्षिणी अमेरिका और पांचवें पे जो है दोस्तों अंटार्कटिका, छठवें पे दोस्तों यूरोप और सातवें पे दोस्तों आपका था ऑस्ट्रेलिया। मतलब दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है दोस्तों आपका सबसे छोटा महाद्वीप है आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 34। अफ्रीका महाद्वीप की जलवायु कैसी है? ऑप्शन का प्रश्न देखिए, उष्णकटिबंधीय, अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु, आर्द्र जलवायु। ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों आपका उष्णकटिबंधीय जलवायु जो है दोस्तों आपकी अफ्रीका महाद्वीप की है। ठीक है, आपको याद रखना है क्योंकि दोस्तों इस महाद्वीप से जो क्या होता है तीनों की तीनों रेखाएं जो गुजरती है दोस्तों उसके कारण क्या होता है दोस्तों यहाँ की जो जलवायु दोस्तों आपकी है गर्म होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन का प्रश्न दिया, रॉकी, माउंट एलब्रूज, किलिमंजारो, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो दोस्तों आपकी जो किलिमंजारो जो है दोस्तों आपके जो है अफ्रीका महाद्वीप की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी आपको याद रखना है। ये दोस्तों तंजानिया दोस्तों जो देश है दोस्तों उसके अंदर आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी जो हाइट है दोस्तों आपके 5895 जो है मीटर है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 46। एटलस पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों एटलस तो पर्वतमाला है दोस्तों आपके जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपका 47। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन दे रखा है सामने देखिए, कैस्पियन, विक्टोरिया, बेकाल। ठीक है, और अगला दे रखा है देखिए आपके सामने 4 झील। ठीक है, जो दोस्तों आपके जो अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों उसकी जो सबसे बड़ी झील है दोस्तों आपकी विक्टोरिया झील आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका है क्वेश्चन नंबर देखिए 48। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे गहरी झील कौन सी है? ठीक है, तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे गहरी झील है दोस्तों आपकी टांगानिका की जो झील है दोस्तों आपके अफ्रीका महाद्वीप की सबसे गहरी झील है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 49। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जो विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिर जाती है उसकी लंबाई आपको बतानी है। ऑप्शन रखा है 6650, 8220, 6400, 6420 किलोमीटर। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपकी जो 6650 किलोमीटर दोस्तों आपकी नील नदी की लंबाई है। ठीक है, आपको याद रखना है ये दोस्तों जो है विक्टोरिया झील से निकलती है, आपको याद रखना है। ठीक है, और भूमध्य सागर में गिर जाती है। ठीक है, और दोस्तों मिस्र की जो राजधानी काहिरा है, ठीक है, और सूडान की जो दोस्तों खार्तूम जो राजधानी है दोस्तों इसी नदी के ऊपर बसे हुए शहर हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, मिस्र की राजधानी काहिरा व सूडान की राजधानी खार्तूम किस नदी पर स्थित है? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका जो नील नदी है दोस्तों उसी पे स्थित आपको याद रखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है जिसे मध्य अफ्रीका का हाईवे कहा जाता है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों जो आपकी कांगो नदी है, ठीक है, जिसे जायरे नदी भी कहते हैं, ये दोस्तों जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों इसी नदी पे जो है दोस्तों स्टेनले जलप्रपात बना दोस्तों आपको याद रखना है, जिसमें पानी की दोस्तों सर्वाधिक मात्रा वाला दोस्तों यह जलप्रपात है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 52। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है? ऑप्शन रखा है सामने देखिए, एंजिल, विक्टोरिया, स्टेनले, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका जो विक्टोरिया जलप्रपात है दोस्तों आपका जो है सबसे बड़ा जलप्रपात आपको याद रखना है। और दोस्तों अगर सबसे ऊंचे की बात करें तो दोस्तों आपका वो आता है एंजिल जलप्रपात। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका था क्वेश्चन नंबर आपका था 53। संसार का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन का ऑप्शन देखा, कालाहारी, सहारा। अगला दे रखा है देखिए आपके सामने गोबी और थार का मरुस्थल। ठीक है, तो दोस्तों आपके संसार का सबसे जो गर्म मरुस्थल है दोस्तों आपका है सहारा मरुस्थल, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका था क्वेश्चन नंबर 54।
विश्व का सबसे बड़ा और तेज दौड़ने वाला पक्षी शुतुरमुर्ग किस मरुस्थल में पाया जाता है? इसका जो आंसर होगा दोस्तों सहारा, कालाहारी, सोनारन और अटाकामा। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो शुतुरमुर्ग है दोस्तों आपके जो है कालाहारी जो आपका मरुस्थल है दोस्तों उसके अंदर पाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका है क्वेश्चन नंबर 50। सोने की विश्व प्रसिद्ध खान जोहान्सबर्ग कहाँ स्थित है? ठीक है, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका या फिर यूरोप। ठीक है, तो दोस्तों जोहान्सबर्ग जो खान है दोस्तों आपके दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका 56। विश्व में बॉक्साइट के सर्वाधिक भंडार कहाँ स्थित है? ठीक है, ऑप्शन देखा ऑप्शन है कनाडा, गिनी, स्विट्जरलैंड और अगला दे रखा है देखिए आपके सामने क्यूबा। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों आपका है गिनी में है दोस्तों आपके सर्वाधिक बॉक्साइट दोस्तों निकलता है, आपको याद रखना है। ठीक है, आपको याद रखना है जो दोस्तों आपके जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, ये दोस्तों विश्व के जो आपके बॉक्साइट है दोस्तों उसमें से 1/3 जो भाग है दोस्तों आपके गिनी में ही निकलता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 57। अफ्रीका का कौन सा देश विश्व में कोलंबाइट खनिज का सर्व महत्वपूर्ण उत्पादक देश है? ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों आपका जो नाइजीरिया जो देश है दोस्तों आपके अफ्रीका का, वो सबसे अधिक दोस्तों कोलंबाइट जो खनिज होता है दोस्तों उसका उत्पादन करता है। ठीक है, ये 84% जो है उत्पादन करता है, आपको याद रखना है टोटल का। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है जो विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों जो आपका अफ्रीका जो महाद्वीप है दोस्तों उसका जो सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों वो मेडागास्कर जो द्वीप है दोस्तों आपके अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका दोस्तों ग्रीनलैंड जो द्वीप है दोस्तों आपके 1 नंबर पे आता है, आपको याद रखना है। ठीक है, न्यू गिनी जो है दोस्तों 2 नंबर पे आता है, जो बोर्नियो दोस्तों ये 3 नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे आपका मेडागास्कर आ गया। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 59। अफ्रीका में पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखा ऑप्शन के प्रेरी, सवाना, कंपास और अगला दे रखा है देखिए आपका अल्पाइन। ठीक है, तो दोस्तों जो घास के मैदान है दोस्तों उनको जो है यहाँ पे सवाना घास के मैदान मिलते हैं दोस्तों, आपको याद रखना। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 60। भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों आपको स्वेज नहर दोस्तों आपकी जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 61। निम्न को आपको सुमेलित करना है। ठीक है, जो पिग्मी तो दोस्तों जनजाति है दोस्तों वो आपके जो है मध्य अफ्रीका में पाई जो निवास करती है। ठीक है, जो बद्दू जो जनजाति है दोस्तों वो आपके जो है सहारा रेगिस्तान में निवास करती है, और जो मसाई जो जनजाति है दोस्तों वो आपके पूर्वी अफ्रीका में निवास करती है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 62। हरमंटन, खमसिन, सिराको, गिबली किस महाद्वीप में चलने वाली गर्म हवाएं हैं? इसका जो आंसर होगा दोस्तों जो अफ्रीका जो महाद्वीप है दोस्तों उसमें जो है दोस्तों ये गर्म हवाएं चलती है। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपका 63। पनामा नहर किन 2 महाद्वीपों को जोड़ती है? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है दोस्तों उनको जो है पनामा नहर जोड़ती है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी व विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपको जो मिसिसिपी मिसौरी है। ठीक है दोस्तों, वो आपके उत्तरी अमेरिका की दोस्तों सबसे लंबी नदी और विश्व की दोस्तों आपकी तीसरी लंबी नदी। ठीक है, पहले पे दोस्तों आपकी नील आती है, दूसरे पे आपकी अमेजन आती है और दोस्तों तीसरे नंबर पे आपकी मिसिसिपी मिसौरी आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, निम्न को आपको सुमेलित करना है। ठीक है, प्रेरी जो दोस्तों घास के मैदान है दोस्तों आपके उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, डाउन्स तो दोस्तों जो घास के मैदान है दोस्तों आपके ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ठीक है, और पंपास और कंपोज जो घास के मैदान है दोस्तों आपके दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं, और अल्पाइन और स्टेपिस जो है दोस्तों आपके यूरोप महाद्वीप में पाए जाने वाले घास के मैदान है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 66। सोने की विश्व प्रसिद्ध खान ओंटारियो की खान कहाँ स्थित है? ठीक है, ऑप्शन देखा आपके सामने देखिए, पहला कनाडा, मेक्सिको, चीन और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों कनाडा है दोस्तों, वहाँ पे जो है दोस्तों ओंटारियो खान स्थित है, आपको याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका 67। विश्व में चांदी उत्पादन में प्रथम स्थान में पर कौन सा देश है? ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों आपको जो मेक्सिको है दोस्तों आपके सबसे अधिक जो है चांदी उत्पादन करने वाला देश है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 68। न्यूक्लियर ऊर्जा के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों आपको संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है दोस्तों आपके सबसे अधिक दोस्तों न्यूक्लियर ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपका 69। सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, पहला दे रखा आपके सामने कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला दे रखा देखिए कनाडा और लंदन। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों आपका जो कैलिफोर्निया है दोस्तों उसको जो है सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों मेरा आपसे क्वेश्चन है कि दोस्तों भारत की सिलिकॉन वैली किस राज्य को कहा जाता है? ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 70। संसार की सबसे अधिक व्यस्त जलमार्ग कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन देखा ऑप्शन सेंट लॉरेंस, चर्चिल, राय नदी और डेन्यूब नदी। ठीक है, तो दोस्तों संसार का दोस्तों सबसे जो व्यस्त दोस्तों जलमार्ग है दोस्तों आपका सेंट लॉरेंस नदी का जलमार्ग है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों, आपका कनाडा जो है दोस्तों आपका विश्व का दूसरा बड़ा देश है, आपको याद रखना है। ठीक है, पहले नंबर पे दोस्तों आपका रूस आता है और दूसरे नंबर पे दोस्तों आपका कनाडा आता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 72, विश्व के सबसे बड़ा अजायब घर म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री कहाँ स्थित है। अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और अगला दे रखा है आपके सामने कनाडा। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो म्यूजियम है दोस्तों आपके अमेरिका में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 73, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा निर्धारित करने वाली रेखा कौन सी है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों, जो 49वीं उत्तरी अक्षांश रेखा है दोस्तों आपके जो है कनाडा और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को दोस्तों अलग करती है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 74, पन्नामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों, पन्नामा जो नहर है दोस्तों आपके अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को दोस्तों जोड़ती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, विश्व का चीनी का कटोरा दोस्तों किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने क्यूबा, जापान, मेक्सिको, पंजाब। ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों आपका क्यूबा है दोस्तों, उसको जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपका 76, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों, जो आपका दक्षिणी अमेरिका है दोस्तों, वहाँ पे जो है दोस्तों आपके एंडीज पर्वतमाला स्थित है। ठीक है, ये दोस्तों आपकी नवीन वलित पर्वतमालाओं में से आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, निम्न में आपको सत्य कथन बताना है दक्षिणी अमेरिका के संदर्भ के अंदर। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका की सबसे दोस्तों ऊंची चोटी है दोस्तों आपके एकांका गुहा है दोस्तों, आपका ये सही है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका व विश्व की सबसे ऊंची मीठे पानी की जो झील है दोस्तों आपकी टीटीका का है, ये भी आपका सही है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी व अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से दोस्तों संसार की दोस्तों सबसे लंबी नदी दोस्तों अमेजन है, ये भी आपका सही है। ठीक है, और उपरोक्त दोस्तों इसका सभी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपका जो एनाकोंडा जो नाम का दोस्तों सर्प होता है दोस्तों, जो विश्व का सबसे लंबा सर्प है दोस्तों, वो आपके अमेजोन नदी के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों, लापाज जो है दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची राजधानी, आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोस्तों बोलीविया की राजधानी है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका जो ओजोस डेल सलाडो जो है दोस्तों आपका सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी जो हाइट है दोस्तों वो है आपकी 6893 मीटर है, आपको याद रखना है। ठीक है, आपको याद रखना है, ये दोस्तों अर्जेंटीना के अंदर पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चिम्बरले जो दोस्तों आपका ज्वालामुखी है दोस्तों, ये भी सबसे सक्रिय इक्वेडोर का। ठीक है, ये दोस्तों इक्वेडोर का दोस्तों सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, आपको याद रखना, जो कोटोपाक्स है दोस्तों, ये भी जो है इक्वेडोर का ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है। पहला देखा आपके सामने इक्वेडोर, वेनेजुएला, बोलीविया और ब्राजील। ठीक है, तो दोस्तों आपको जो एंजिल जो जलप्रपात है दोस्तों, वो आपके वेनेजुएला में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो है दोस्तों आपका जो एंजिल जलप्रपात है दोस्तों आपके चुरुन नदी पे स्थित, आपको याद रखना है, चुरुन नदी पे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 81, अटाकामा मरुस्थल की स्थिति है। पहला देखा आपके सामने देखिए, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और एशिया। ठीक है, तो दोस्तों जो अटाकामा जो मरुस्थल है दोस्तों आपके दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपका 83, विश्व की सबसे अधिक तांबा उत्पादक देश कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है आपके सामने देखिए, चिली, वेनेजुएला। ठीक है, अगला दे रखा है देखिए आपके सामने स्वीडन और डेनमार्क। ठीक है, तो दोस्तों विश्व का दोस्तों सबसे अधिक जो तांबा उत्पादक देश है दोस्तों आपका चिली जो है दोस्तों आपका विश्व का सबसे अधिक तांबा उत्पादक देश है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका 84, विश्व में चांदी के सर्वाधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं। इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका जो पेरू है दोस्तों, वहाँ पे जो है दोस्तों सबसे अधिक भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो आपका मेक्सिको बताया था मैंने भी, वहाँ पे जो है दोस्तों उसका उत्पादन ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 85, जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश कौन सा है। ऑप्शन देखा आपके सामने देखिए, ब्राजील, भारत, कनाडा और पाकिस्तान। इसका जो आंसर है दोस्तों आपका जो ब्राजील है दोस्तों आपके विश्व का दोस्तों जनसंख्या में 5वां और क्षेत्रफल में भी दोस्तों 5वें स्थान पे आता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए 86, संसार का सबसे अधिक घना बसा हुआ महाद्वीप कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों आपका जो यूरोप है दोस्तों आपके सबसे अधिक घना बसा हुआ महाद्वीप है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, निम्न में सत्य बताना आपको यूरोप महाद्वीप के संदर्भ के अंदर। ठीक है, पहला देखा आपके सामने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है दोस्तों आपकी एल्ब्रुज है। ठीक है, माउंट एल्ब्रुज। ठीक है, ये काकेशस पर्वत के ऊपर स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है, ये दोस्तों जॉर्जिया। ठीक है, जॉर्जिया देश में स्थित है। ठीक है, यूरोप की दोस्तों सबसे बड़ी जो झील है दोस्तों आपकी लेक लाडोगा है। ठीक है, आपको याद रखना है। और अगला देखा देखिए, यूरोप की सबसे जो लंबी नदी है दोस्तों वो आपकी वोल्गा है। ठीक है, और दोस्तों आपकी जो यूरोप का घास के मैदान है दोस्तों उनको अल्पाइन और स्टेपिस कहा जाता है। ठीक है, ये उपरोक्त सभी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन आता है देखिए आपका 88। यूरोप और एशिया को पृथक करते हैं। पहला दे रखा आपके सामने देखिए यूराल पर्वत और यूराल नदी, ये सही है। काकेशस पर्वत भी सही है। कैस्पियन सागर और लाल काला सागर, ये भी दोस्तों सही है। और उपरोक्त से भी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 89। उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? ऑप्शन रखा आपके सामने देखिए कील, इंग्लिश चैनल, नॉर्थ चैनल, स्वेज नहर। ठीक है, तो दोस्तों जो आपकी कील नहर है दोस्तों आपके उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली नहर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, इंग्लिश चैनल किन देशों के मध्य स्थित है? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों, तो फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य जो है दोस्तों आपका इंग्लिश चैनल स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 91। हजारों जिलों की भूमि दोस्तों किसे कहते हैं? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों, तो फिनलैंड है दोस्तों, उसको जो है हजारों जिलों की जो है भूमि कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो आपका थाईलैंड है दोस्तों, उसको सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। आपको याद रखना है, सफेद हाथियों का देश। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 92। वियना, बुखापेस्ट, बुखारेस्ट, बेलग्रेड, ब्रतिस्लावा, जोवी साद किस नदी पर स्थित हैं? ऑप्शन देखा आपके राइन, डैन्यूब, टेमस और टाइबर। ठीक है, ये दोस्तों जितने भी आपके सामने जो आपके शहर दे रखे हैं दोस्तों, आपके सभी के सभी डैन्यूब नदी के ऊपर स्थित हैं। ठीक है, आपको याद रखना है ये। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका निम्न को आपको सुमेलित करना है। ठीक है, दे रखा आपके सामने रोम जो शहर है दोस्तों वो आपके टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, लंदन जो शहर है दोस्तों आपके टेमस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, पेरिस जो है दोस्तों आपके सी नदी के किनारे पे बसा हुआ है। और दोस्तों वियना जो है दोस्तों आपके डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपका 94। निम्न में से किस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है? पहला देखा आपका तीसा, पो, लायर और आपकी राइन नदी। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों आपका है पो नदी जो है दोस्तों, उसको इटली की गंगा कहा जाता है। आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 95। यूरोप के समुद्र तटीय भागों के दलदल को सुखाकर कृषि योग्य बनाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखा आपके डागर, पोल्डर, बेसिन, माउरी। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपको पोल्डर है दोस्तों, वो कहते हैं दोस्तों आपकी यूरोप के दोस्तों समुद्र तटीय जो भाग है दोस्तों, उनको जो वहाँ पे दलदल है दोस्तों, उसको सुखाकर कृषि योग्य बनाया जाता है। ठीक है, उनके पोल्डर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, मध्य रात्रि का देश लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं। पहला दे रखा है आपके सामने जापान, नॉर्वे। अगला दे रखा है देखिए आपके सामने फिनलैंड और कनाडा। ठीक है, तो दोस्तों जो मध्य रात्रि का देश है दोस्तों आपके नॉर्वे को कहा जाता है। आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, जिसे यूरोप का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? ठीक है, तो दोस्तों स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है दोस्तों आपके इटली में स्थित है। आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 98। औद्योगिक क्रांति व पुनर्जागरण सर्वप्रथम किस महाद्वीप में प्रारंभ हुआ? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपको यूरोप महाद्वीप है दोस्तों, वहाँ पे जो है सबसे पहले औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई थी। आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखिए आपका दोस्तों 99। श्वेत महाद्वीप विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपको अंटार्कटिका जो महाद्वीप है दोस्तों, आपको उसको श्वेत महाद्वीप और विज्ञान के लिए दोस्तों समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, सत्य कथन का चयन कीजिए अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में। ठीक है, दे रखा आपके सामने देखिए, सक्रिय जो ज्वालामुखी है दोस्तों वो आपका जो अंटार्कटिका महाद्वीप दोस्तों उसका इरेबस शिखर है। आपको याद रखना है, ये सही है। ठीक है, जीव जंतु दोस्तों वहाँ पे पाए जाते हैं, उनमें दोस्तों एक तो पेंगुइन पाई जाती है। ठीक है, और दोस्तों जो स्तनधारी जीव है दोस्तों व्हेल पाया जाता है। और दोस्तों वहाँ पे जो मछली है दोस्तों वो है सील मछली। ठीक है, और दोस्तों वहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है दोस्तों वो इनमें एक तो लाइकेन है और आपका एक मांस वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, और दोस्तों उस जो आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है दोस्तों उसके जो निकटतम दोस्तों जो बिंदु पड़ता है, ठीक है, निकटतम जो दोस्तों भूभाग है दोस्तों आपका केप हॉर्न है। ठीक है, ये दोस्तों आपके 990 किलोमीटर पड़ता है दोस्तों, ये दोस्तों आपका दक्षिणी अमेरिका का भाग है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 101। अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत के अनुसंधान संस्थान स्थापित है। पहला तरीका आपके सामने दक्षिण गंगोत्री दोस्तों आपके 1983 से लेकर 1984 में स्थापित किया गया था। ठीक है, मैत्री जो है दोस्तों आपके 1989 में स्थापित किया गया। और दोस्तों जो वर्तमान में दोस्तों नया जो दोस्तों तीसरा अनुसंधान खोला गया, ठीक है, वो दोस्तों आपका भारतीय दोस्तों 18 मार्च 2020 को खोला गया। ठीक है, आपको याद रखना है, इसका उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कितने राज्य व मुख्य भूमि प्रदेशों में बटा हुआ है? ठीक है, इसका जो आंसर हुआ दोस्तों आपको तो 6 तो दोस्तों वहाँ पे राज्य हैं। ठीक है, और 2 दोस्तों मुख्य भूमियाँ हैं। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों। इसमें दोस्तों अगर 6 राज्यों को मैं आपको बारे में बताऊं दोस्तों इनके बारे में, तो दोस्तों में इसमें तो एक तो दोस्तों पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया आता है। ठीक है, एक दोस्तों क्वींसलैंड आता है दोस्तों, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया आता है, न्यू साउथ वेल्स आता है, विक्टोरिया और तंजानिया दोस्तों इसमें आता है। ठीक है, और दोस्तों अगर 2 मुख्य भूमियों की बात करें तो दोस्तों एक तो आती है आपकी ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी। ठीक है, और एक आपका उत्तरी क्षेत्र आता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है आपका
क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, विश्व का एकमात्र देश जो पूरे महाद्वीप में फैला हुआ है। इसका जो आंसर है दोस्तों, जो आपका ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है दोस्तों, आपके पूरे महाद्वीप में फैला हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपका 104, ग्रेट बैरियर रीफ नामक प्रवाल द्वीप स्थित है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, जो आपका ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, वहाँ पे दोस्तों आपका ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, इसको दोस्तों पानी में बगीचा भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, और ये दोस्तों 2000 किलोमीटर दोस्तों क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका था 105, निम्न में सत्य बताना आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के संदर्भ में। ठीक है, पहला दे रखा है देखिए, महाद्वीप का सबसे बड़ी जो झील है दोस्तों, वो आयड झील है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की महाद्वीप का दोस्तों सबसे ऊंचा जो शिखर है दोस्तों, आपका कोशियुस्को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो पर्वतमाला है दोस्तों, उसमें स्थित है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे दोस्तों जो लंबी नदी है दोस्तों, आपकी मर्रे है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के जो दोस्तों घास के मैदान है उनको दोस्तों डाउन्स कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, संसार में सबसे अधिक भेड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों, आप जो ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों, वहाँ पे जो है दोस्तों सबसे अधिक भेड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, और दोस्तों आपकी जो वहाँ पे एक मेरिनो जाति की दोस्तों जो भेड़ है, ठीक है, वो दोस्तों आपके जो है ऊन उत्पादन में सबसे अधिक जो है सबसे अच्छी ऊन देने में जो है दोस्तों नस्ल है। ठीक है, और दोस्तों मेरा आपसे क्वेश्चन है कि दोस्तों राजस्थान में दोस्तों किस जो है भेड़ की नस्ल को दोस्तों मेरिनो कहा जाता है, आपको ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, कुलगुरली व कुलगार्डी सोने की खाने कहाँ स्थित हैं। ऑप्शन का ऑप्शन देखिए, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्राजील। ठीक है, तो दोस्तों आपकी कुलगार्डी और कुलगुरली जो है दोस्तों आपके ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों खाने हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 108, जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। इसका जो आंसर है दोस्तों, जो आपका एशिया है दोस्तों, आपकी जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी दोस्तों आपके सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, आपको याद रखना है ये। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, आपका है क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 109, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। पहला दे रखा है देखिए कंचनजंगा केटू, अगला दे रखा है देखिए आपके सामने माउंट एवरेस्ट और हिमालय पर्वत। ठीक है, तो दोस्तों आपकी जो केटू जो है दोस्तों आपकी दोस्तों भारत की दोस्तों सबसे जो दोस्तों ऊंची जो चोटी है। ठीक है, और दोस्तों इसको दूसरा नाम है दोस्तों आपका गोडविन आस्टिन, दोस्तों इसी को कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, 110 देखिए दोस्तों, इराक की राजधानी बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, बसी हुई है। इसका जो आंसर है दोस्तों आपकी जो दजला नदी है, ठीक है, इसी को दोस्तों आपकी टिग्रिस नदी भी कहा जाता है। ठीक है, इसी के किनारे पे दोस्तों आपको इराक की राजधानी बगदाद है दोस्तों स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। ऑप्शन क्या ऑप्शन देखिए, पहला हुआंग हो, यांगटी नदी, सिक्यांग नदी, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आपकी जो हुआंग हो है, ठीक है, हुआंग हो है दोस्तों नदी जो है दोस्तों आपके चीन का शोक कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 112, चीन व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जो विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों आपका जो यांग टीसी क्यांग जो नदी है दोस्तों आपकी चीन की और एशिया की दोस्तों सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन आपका 113, क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, जापान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका शिनानो जो नदी है दोस्तों, शिनानो जो नदी है दोस्तों आपके जापान की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए आपका 114, दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल किस नदी पर स्थित है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों हान जो नदी है दोस्तों, उसके ऊपर जो है दोस्तों सियोल दोस्तों दक्षिणी कोरिया की जो राजधानी है दोस्तों वो स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन आता है देखिए 115, रंगून जो म्यांमार में स्थित है दोस्तों किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों इरावदी जो नदी है दोस्तों, वहां पे जो है दोस्तों आपका रंगून बसा हुआ है। ठीक है, नंबर 116 देखिए, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की वह लंबी झील कौन सी है। इसका जो आंसर है दोस्तों, जो आपके कैस्पियन सागर जो झील है दोस्तों आपकी सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 116, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों आपकी जो बेकाल झील है दोस्तों आपकी विश्व की सबसे गहरी झील आपको याद रखना है दोस्तों, ये आपके दक्षिणी रूस में स्थित है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों आपकी जो बेकाल झील है दोस्तों उससे अंगारा नदी निकलती है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर आपका 118, निम्न को आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, मन्नार की दोस्तों जो खाड़ी है दोस्तों, जो है दोस्तों आपके भारत और श्रीलंका के दोस्तों मध्य में स्थित है। ठीक है, फारस की जो दोस्तों खाड़ी है दोस्तों वो आपके इराक के दक्षिणी पश्चिम में स्थित है। ठीक है, खंबात की दोस्तों जो खाड़ी है दोस्तों आपके गुजरात के दोस्तों दक्षिणी पूर्व में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों जो कच्ची खाड़ी है दोस्तों आपके गुजरात के पश्चिम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, निम्न में सुमेलित है। ठीक है, दे रखा आपके सामने पहला देखिए, पाक जो जल संधि है दोस्तों आपके भारत और श्रीलंका के मध्य दोस्तों आपका ये सुमेलित है। ठीक है, अगला दे रखा है देखिए आपका
हारमुंज जो जलसंधि है दोस्तों आपके फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य स्थित है, ये भी आपका सही है। ठीक है। बेरिंग जो जलसंधि है दोस्तों आपके प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के मध्य स्थित है। ठीक है। और दोस्तों मलक्का जो जलसंधि है दोस्तों आपके मलाया जो इंडोनेशिया का है दोस्तों, सुमात्रा जो द्वीप है दोस्तों आपके इंडोनेशिया की स्थित है दोस्तों, उनके मध्य स्थित है। ठीक है। और दोस्तों जो सुंडा जो जलसंधि है दोस्तों आपके सुमात्रा और जावा द्वीप के मध्य स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन आता है देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 120, गोभी मरुस्थल कहाँ स्थित है? देर काफी सामने मंगोलिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो दोस्तों आपका जो गोभी मरुस्थल है दोस्तों आपके मंगोलिया में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन आता है देखिए आपको 121, विश्व में सर्वाधिक चावल उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन देखा पसंद है चीन, भारत, अमेरिका और जापान। ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों आपका जो चीन है दोस्तों, वो आपके जो है विश्व में सबसे अधिक जो है दोस्तों चावल उत्पादक देश है। ठीक है। और दोस्तों भारत की बात करें तो दोस्तों आपका भारत जो है दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है, आपको याद रखना है। ठीक है। और दोस्तों चीन को जो है दोस्तों विश्व का चावल का कटोरा भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 112, विश्व में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? ठीक है। इसका भी आंसर दोस्तों आपका होगा चीन है दोस्तों, आपके विश्व में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक देश है। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे भी दोस्तों भारत का दोस्तों दूसरे नंबर पे स्थान ही आता है। ठीक है। क्वेश्चन आता है देखिए आपको 123, मसालों का द्वीप किस द्वीप को कहा जाता है? ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका जो मलक्का द्वीप है दोस्तों, उसको मसालों का द्वीप कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 124, विश्व के सर्वाधिक जूट उत्पादक करने वाला देश कौन सा है? ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका जो भारत है दोस्तों, वो आपका जो है विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला देश है। ठीक है। और दोस्तों जो आपका बांग्लादेश है दोस्तों आपके दूसरे नंबर पे आता है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन देखिए आपका 125, नारियल नारियल उत्पादन में दोस्तों प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? ठीक है। ऑप्शन का प्रश्न देखिए, जापान, चीन, भारत और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो दोस्तों नारियल के उत्पादन में दोस्तों आपका भारत जो है दोस्तों आपके प्रथम स्थान पे है। ठीक है। क्वेश्चन आता है देखिए आपका 126, विश्व में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन कौन सा देश करता है? इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका तो चीन जो है दोस्तों आपके सर्वाधिक रेशम का उत्पादन करने वाला देश है। ठीक है। क्वेश्चन आता है देखिए आपका 127, हाथियों का देश दोस्तों किसे कहते हैं? ठीक है। इसको जो आंसर होगा दोस्तों हाथियों का दोस्तों देश है दोस्तों आपका लाओस को कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है। और थाईलैंड जो है दोस्तों आपके सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 128, संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका इंडोनेशिया जो है दोस्तों आपके संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ठीक है। अगर दोस्तों केवल द्वीप की बात करें दोस्तों, वहां पे ग्रीनलैंड आता है दोस्तों। ठीक है। और द्वीप समूह की बात करें दोस्तों आपका आता है वहां पे इंडोनेशिया। ठीक है। इसमें दोस्तों आपका कालीमंटन, जावा, सुमात्रा और सुलमावी, ये दोस्तों आपके जो द्वीप है दोस्तों ये स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त दोस्तों आपको बताना है देश कौन से देश के पास स्थित है। ठीक है। दे रखा है फिलीपींस, कनाडा, नामीबिया और अमेरिका। ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों आपको फिलीपींस दो देश तो उसके पास जो है दोस्तों आपका मेरियाना ट्रेंच गर्त जो है दोस्तों स्थित है। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका 130, क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका जो रूस जो है दोस्तों आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। ठीक है। क्वेश्चन आता है देखिए 131, रूस की राजधानी मॉस्को किस नदी के किनारे पर स्थित है? ठीक है। देखा आपके देखिए टेमस, मस्कावा, राइन और टाइबर। ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों मस्कावा जो नदी है दोस्तों, उसी के किनारे पे दोस्तों आपके रूस की राजधानी मॉस्को स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन आता है कि आपका 132, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों मासिनराम है। ठीक है। जो दोस्तों आपके मेघालय भारत में पड़ता है दोस्तों आपका सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों 133, संसार का सबसे नीचा भूभाग स्थान कौन सा है? ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर दोस्तों आपका मत्स्य सागर है दोस्तों, आपका सबसे नीचा भूभाग है। ठीक है। ये लीजिए दोस्तों जितने भी आपके भूगोल